हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे को आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरी वीडियोस पे। बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुझे। और ऐसे ही मैं और वीडियोस लाने वाला हूँ आपके साथ, अच्छी अच्छी वीडियोस जो आपको, जो कि एक एक जो रियल होता है नार्सिज्म में, क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं। क्योंकि कुछ लोगों को इन दिक्कतों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को एक ही बात को लेकर बार बार घुमाया जाता है। तो इसलिए ही मैं आपको वो वीडियोस दे रहा हूँ जो एक रियल है। मैं आपको कोई पैटर्न में, एक ही पैटर्न में दोबारा बार एक पूरी वीडियोस बना के नहीं दे रहा। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो इसी तरीके से मैं आगे आपकी अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं। देखो, डरता तो हर कोई इंसान अपनी लाइफ में हर किसी न किसी चीज़ से डरता ही है। ऐसा नहीं है कि आप भी किसी चीज़ से नहीं डरता हो या इम्पैक्ट किसी से नहीं डरता होगा। जितना भी बलवान आदमी होगा एक ना एक चीज़ से ज़रूर डरता होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि अरे मैं किसी से नहीं डरता, ये नहीं करता, वो लोग ही सबसे ज़्यादा डरने वाले लोग होते हैं। तो नार्सिज्म में नार्सिस जो होता है वो अपने पास को लेके बहुत ज़्यादा डर में रहता है कि जो उसके पास में जो उसके साथ हुआ, किसी ने उसको ब्रेकअप करके छोड़ दिया, जब उसको जान गया वो उस चीज़ के बारे में कि भैया ये तो नार्सिस्ट है और ये मेरे को यूज़ कर रहा है, और उस बंदे ने उसको सडनली डिस्कार्ड कर दिया। नार्सिस को डिस्कार्ड करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा डर होता है कि भाई मेरी नई सप्लाई भी मेरे साथ ऐसा ना कर दें। क्योंकि इनको नहीं तो इस बात से लेके इनको इंजरी पहुंचती है, बहुत गंदी वाली इंजरी पहुंचती है, और ये लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं और ये चीज़ इनकी कभी जल्दी से निकल नहीं पाती। इसीलिए ये लोग नई सप्लाई को तुरंत ले आते हैं ताकि इनको हर्ट ही ना हो। मगर जो इनकी ओल्ड सप्लाई के साथ जो इनके रिश्ते होते हैं, जो इनकी ट्रॉमास होते हैं, ट्रॉमास क्या ना, जो इनके लव लाइफ होती है, उस चीज़ को जल्दी से ये लोग भूल नहीं पाते। उस चीज़ को जल्दी अपने दिमाग से ये लोग भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट लोगों को अपनी पुरानी सप्लाईज़ का बहुत डर रहता है। क्योंकि पुरानी सप्लाईज़ जो होती हैं भाई साहब, अगर आप एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बन गए ना, तो सुपर एम्पैथ बनने के बाद जो सुपर एम्पैथ नार्सिसिस्ट का जो हाल करेगा ना, वो आप ज़िंदगी में भी कोई सोच नहीं सकता, नार्सिसिस्ट भी नहीं सोच सकता। क्योंकि वो सुपर एम्पैथ इतना खूंखार हो चुका होता है ना इनको लेके, इतना ज़्यादा इनको लेके, मतलब एक होता है ना कि एक आदमी के अंदर किसी ने किसी को, मतलब आपने किसी ने आपके घर के किसी घर के इंसान को कुछ कर दिया है, कुछ करा दिया या मार दिया है, कुछ कर दिया, और आपके अंदर वो खुंदक है, तो वो सुपर एम्पैथ के अंदर भी वही खुंदक रहती है कि इस इंसान ने मेरी लाइफ में मेरे साथ क्यों गलत किया, क्यों किया ऐसा, और मैं इसको अब दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। तो इस चीज़ का डर नार्सिसिस्ट को इस बात का पता होता है कि यार ये बंदा मुझे कुछ कर ना दे, क्योंकि मैं तो इसको यूज़ करके छोड़ दिया, मैंने तो इसके साथ गलत कर ही दिया, कहीं ये बंदा मेरे साथ कुछ मेरा गलत ना कर दे। तो इसी तरीके से नार्सिसिस्ट को इस चीज़ का डर रहता है। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, एम्पैथ जब तक सीधा है तब तक सीधा चलेगा। वो जिस दिन वो टेढ़ा हो गया, जिस दिन उसको अपना पता लग गया कि भैया अब मुझे इस बंदे को नीचे गिराना है तो गिराना ही है, तो नार्सिसिस्ट भी जो उससे है ना दूर भागता रहेगा। नार्सिसिस्ट से दूर ही भागता रहेगा। उसको पता लग जाएगा कि यार इस बंदे को थोड़ा इग्नोर करो, ये बंदा मुझे जब मेरी इमेज को ख़त्म करने वाला है, ये मेरे बारे में सब बातें खोल देगा, इससे अच्छा है इस बंदे को मेरे जितने भी मेरे आजू बाजू के लोग हैं उनसे दूर कर दो इसको, ताकि ये मेरे साथ मेरा कुछ कर ही ना पाए। ये चीज़ें हो जाती हैं इनके साथ। क्योंकि आपने, जो लोगों ने नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप में रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जब इम्पैथ को, आप लोगों को जब इम्पैथ को पता लग जाता है ना नार्सिसिस्ट के सच के बारे में, तो नार्सिसिस्ट को उस चीज़ का भी डर रहता है कि यार इसको तो मेरा सच पता लग गया है, अब ये मेरे सच को कहीं निकाल ना दे, बोल ना दे किसी के सामने, ना मेरी नई सप्लाई के बारे में ना बोल दे। अच्छा, इनको सब पता होता है कि मेरी ओल्ड सप्लाई को मेरी नई सप्लाई के बारे में पता है, ओल्ड से ओल्ड सप्लाई के बारे में पता है। क्योंकि अगर आपके एम्पैथ को अगर हर चीज़ का पता लग जाता है ना, और एम्पैथ अगर इनके सामने बोल भी दे, तो ये लोग इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। ये इतनी सफाई से उस चीज़ को इग्नोर करते हैं
कि मतलब आप सोचते ही रह जाओगे यार ये बंदा, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरी बातों से। तो इसलिए ना ये लोग जानबूझ के उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, मगर बाद में ये उस चीज़ को दिमाग में लेके अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। ये आपके सामने शो नहीं करेंगे, मगर उस चीज़ का फिर बाद में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, या आपको मतलब इग्नोर करेंगे, आपकी बातों को बात ही नहीं करना पसंद करेंगे आपसे, और आपका फ़ोन कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। तो इनका मतलब ये इनका एक होता है, तरीका होता है कि ये लोग ना ऐसे ना सामने जाके आपको एकदम लड़ेंगे नहीं। जैसे हम लोग होते हैं ना नॉर्मल इंसानदार है, वो लड़ना शुरू कर देता है सामने वाले से, वो गलत है। अगर आपने अपना किसी से भी अगर किसी से भी अपनी बात को अगर आपने गलती करी है सामने वाले ने आपके साथ, और उसको आपने कोई दंड देना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसे इग्नोर करो, क्योंकि वो इग्नोर करके वो ज़्यादा हर्ट होगा। अगर आप जितना उसे इग्नोर करोगे उतना वो सोचेगा यार ये तो इससे मेरा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो इग्नोर ही कर रहा है मुझे। अगर आप उसको जिसको ज़्यादा बातचीत करोगे सामने, उसको आप भैंसबाजी में लेके आओगे, तो फिर वो सोचेगा यार ये बंदा तो मतलब आप वो उस चीज़ को और बढ़ाएगा, या तो वो इग्नोर करेगा आपको, और वो तकलीफ़ आपको ही होगी। अगर वो सामने वाला अगर आपको नार्सिसिस्ट अगर इग्नोर करेगा ना, तो फिर आपको तकलीफ़ होगी, फिर आप दिमाग घूमता रहेगा। फिर आप किसी न किसी वीडियो में देखोगे, किसी न किसी बंदे से बात करोगे, यार वो तो मेरा बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है। आपने क्लोज वाले बंदे से बात करोगे कि यार वो तो ऐसे मेरे से बोल रही है, वो लड़का मेरे से ऐसे बोल रहा है। तो इसलिए आप उसकी बात को इग्नोर करो। और अगर आपको नार्सिसिस्ट के साथ अगर लाइफ में रहना ही नहीं है, आप रिलेशनशिप में हो, तो आप उसके सामने ये सब बातें करो ही मत, क्योंकि आपको कौन सा उसके साथ लॉन्ग लाइफ चलना है। जो आपको पता लग गया कि सामने वाला बंदा जो है वो आपको हर्ट करता है, और वो बंदा बहुत ही घटिया लेवल गिरा हुआ इंसान है जिसने आपको धोखा दे रखा है, तो वो सबको ही धोखा देगा, सभी को धोखा देगा। आपको नहीं, सबको ही धोखा देते हैं वो लोग। थोड़ा टाइम के बाद सबको डिस्कार्ड लेते हैं। आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ्स 3 मंथ्स 3 साल 4 साल में सबको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड होता है कि भैया चलो ठीक है अब दूसरा पकड़ते हैं, मैं बोर हो चुका हूँ, मैं दूसरी सप्लाई लेके आता हूँ। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो नार्सिसिस्ट को सबसे ज़्यादा जो डर रहता है ना, वो इसी बात का डर रहता है कि मेरी ओल्ड सप्लाई मेरे पे कोई अटैक ना कर दे, या मुझे कोई दिक्कत ना दे दे, या मेरे से कोई बातें मेरी दुनिया में कुछ सामने बोल ना दे, ये मेरी नई सप्लाई को पता ना चल जाए। और आपको मैं बात बता दूँ, ये लोग अपने टारगेट्स पहले से ही बना के रखते हैं। ओल्ड सप्लाई डिस्कार्ड किया, नई सप्लाई आ गई, और नई सप्लाई जब आई होती है तो उसके बीच में ओल्ड सप्लाई को भी वापस ले आते हैं ये लोग, और दोनों को चलाते रहते हैं। उसके बाद भी इनके पास एक और सप्लाई रहती है जो इनके लाइन में रहती है, जिसको इनको इन्होंने नई सप्लाई को भी नहीं पता होता, वो ओल्ड सप्लाई को भी नहीं पता होता। तो सीधा वो एक तरीके का आपको सरप्राइज़ वाला ही सिस्टम हो जाता है। वो किसी को भी नहीं पता होता कि भाई इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्योंकि इनके कब क्या मूड स्विंग्स हो जाए इनको पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इनको यही चीज़ का डर रहता है, और इनको सबसे बड़ी डर तो यही है कि भैया मेरी लाइफ में जो नया बंदा आ रहा है, क्या वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, मेरी साइकिल में आएगा नहीं आएगा। अगर इनकी नई सप्लाई भी इनकी साइकिल में नहीं आ पा रही, और वो इनको खाली एक इग्नोर ही कर रही है, ऐसी खाली दूर से ही बातचीत कर रही है, तो ये क्या करेंगे फिर, आप लोगों को ओल्ड सप्लाई को वापस यूज़ करते हैं। ये किसी के पास नहीं जाते। फिर उनको क्या होता है ना, एक एज फैक्टर होता है। अगर आपकी सप्लाई, अगर आपका नार्सिसिस्ट यंग है तो उसको बहुत सप्लाईज मिल जाएंगी। अगर आपका सप्लाई ओल्ड है तो उसको एक टाइम के बाद सप्लाईज मिलना कम हो जाती हैं, क्योंकि ये तो भाई हिंदुस्तान की रीत, दुनिया की रीत है कि भैया जवान आदमी मिला है, जवान है लोग, ये हैं वो हैं, तो ये सब बातें होती हैं। इसमें मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, और मेरा किसी से कोई टारगेट नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं, जो लोग इन चीज़ों में परेशान हैं, जो बेचारे नार्सिसिज्म को लेके हर जगह दौड़ रहे हैं इधर से उधर, किसी को पता ही नहीं है। उनका ब्रेकअप हो जाता है, उनको ये नहीं पता होता कि नार्सिसिज्म क्या होता है। वो तो नॉर्मल वीडियोस देख रहे होते हैं और नॉर्मल फटर होते हैं, अरे ठीक है यार उसने ब्रेकअप किया, कोई बात नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, खाली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि आपको हर्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा ही हर्ट करते रहेंगे।
क्योंकि इनका जीवन जो होता है वो कुछ नहीं, इनका जीवन तो खुद का तो बेकार ही होता है, तो ये आपका भी बेकार ही करने का सोचते हैं। ठीक है ना सर? तो बाकी मैं जैसे आपको जो वीडियो से बताया है मैंने कि नार्सिसिस्ट भी हर चीज़ से डरता है भाई। ऐसा नहीं है कि वो अपनी नई सप्लाई से डरेगा नहीं या ओल्ड सप्लाई से डरेगा नहीं, क्योंकि अगर उसको किसी के साथ रहना होगा तो उससे ज़्यादा मीठा बन के रहेगा, जिसके साथ नहीं रहना होगा उसको तो भाई वो नार्सिसिस्ट मुँह भी नहीं मारता, खाली घुमाता रहेगा। तो इसी की तरह मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ, और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि देखिए प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी इन चीज़ों से लोग परेशान हैं उनके लिए तो देखो मैं सही बात बोलूँगा, अगर आप ज़्यादा टाइम परेशान नहीं रहोगे, थोड़े टाइम के लिए परेशान रहोगे, आफ्टर 3 मंथ्स 2 मंथ्स के बाद आपको वो अच्छा ही फील होगा। मगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अगर दोबारा रिलेशनशिप में जाओगे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, तो वो आपको थोड़े टाइम के बाद उनके साथ रहने के बाद ना, थोड़े टाइम बाद आपको फिर वो दिक्कत ही लगेगी कि यार मैं दोबारा से ही ऐसी गंदगी में क्यों आ रहा हूँ। तो इसलिए बेटर यही है कि आप ऐसे इंसान से दूर रहिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच।